हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छे हैं एंड आप लोग अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। हम लोग आज बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, अपना गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें। एंड ये जो वीडियो है गुस्सा का कंट्रोल नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए भी है एंड मेनली एडिक्शन के लिए है। जो नशा करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गुस्सा को लेकर, तो उनके बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे। तो गुस्सा जो है उसके लिए हम लोग आज बात करेंगे गुस्सा क्या है, क्योंकि गुस्सा किस तरीके से कंट्रोल करते हैं उसको जानने से पहले आपको गुस्सा को समझने का बहुत ज़रूरत है। गुस्सा क्या है इसके बारे में बात करेंगे। गुस्सा किस 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 प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। गुस्सा करने से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड गुस्सा को किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनली हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि गुस्सा क्या है। गुस्सा एक तरीके का इमोशन है जो सबके अंदर होती है। जैसे इंसान के अंदर खुशी होती है, इंसान के अंदर दुख होता है, तो गुस्सा भी एक तरीके का इमोशन है जो सबके अंदर है एंड ये नॉर्मल है। सो गुस्सा है हमारे अंदर होना, ये नॉर्मल है एंड ये हम लोग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग अगर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को मोटिवेट करता है, हम लोग को उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस डायरेक्शन में दे रहे हो। गुस्सा जो है आपके अंदर जो गुस्सा है उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो उसको आप किस प्रकार से ले रहे हो और आपका जो गुस्सा है उसको किस प्रकार से आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो मैं एक मेरा बचपन का छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। तो मैं जब छोटी थी तो उस टाइम पे मेरा सराउंडिंग पीपल की वजह से मुझे बहुत इन्फीरियर दिखाया गया था। तो मुझे उस टाइम पे स्टडीज़ को लेकर हो या दूसरा साइड में हो, तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मुझे मतलब बुरा फील हो रहा था। बट मैंने उस टाइम पे कोई आंसर नहीं दिया। मैंने उसको एक गलत डायरेक्शन से लेके जाने को लेकर मैंने ये सोचा नहीं, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगी। तो मैंने जो अपना जो गुस्सा का एनर्जी था मैंने उसको सही डायरेक्शन में लेके गए। तो ये आप कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपना गुस्सा को एक एज ए मोटिवेशन रखना चाहते हैं या फिर किसी के ऊपर रिवेंज लेना है, खुद के अंदर नेगेटिव इमोशन रखना है, उस तरीके से लेना चाहते हो। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, गुस्सा किस किस प्रकार के होते हैं। गुस्सा जो है, पहला बात करेंगे पैसिव एग्रेशन। मतलब इस गुस्से में क्या होता है, कुछ लोग आप देखेंगे कि उनको गुस्सा आ रहा है फिर भी नहीं बताना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे को गुस्सा आता है। तो इस प्रकार के लोग क्या होते हैं कि चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मतलब गुस्सा कर दिखाएंगे तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, चीज़ें मेरे आउट ऑफ कंट्रोल से जा रहे हैं, तो वो लोग अपने मन के अंदर ही रखते हैं और लोग खुद मन से ही नहीं मानते कि मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो जो नेगेटिव फीलिंग है वो उनके अंदर ही रह गया, जो उनका खुद के लिए, शरीर के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारा हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं। उसमें क्या होता है कि वो इंसान ने बहुत सारा डॉक्टर को दिखा लिया कि शरीर में कहीं पे पेन है, कोई इंसान है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनका फिजिकली मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। या शरीर का कोई जगह है जब नेक पेन होता है किसी को, या किसी को बैक पेन होता है, तो ऐसे जो पेन के लोग होते हैं उनके वो इस तरीके का लोग कैटेगरी में आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अंदर जो नेगेटिव फीलिंग है उसको कभी एक्सप्रेस नहीं करते और अपने मन के अंदर दबा के रख देते। उस वजह से क्या होता है कि वो जो नेगेटिव फीलिंग है वो मानसिक रूप से नहीं जा पा रहे, तो फिज़िकल रूप से बाहर निकलने का कोशिश करता है। तो जो कोई भी अगर इस तरीके का आप वीडियोस देख रहे हो तो इसको आप चेंज कीजिए, नहीं तो आप मानसिक बीमारी होने का चांसेस है आपको। उसके बाद आता है ओपन एग्रेशन, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं लोगों में कि जब गुस्सा आता है क्या होता है, आउटब्रस्ट हो जाता है, चिल्लाने लगता है, फिर आसपास के लोगों के ऊपर हिट करने लगता है, सामान तोड़ देते हैं। जो एडिक्शन, जो नशा करते हैं उनके अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है। वो कुछ लोग हैं जो हार्डली पैसिव एग्रेशन शो करते हैं। जो नशा करते हैं वो लोग क्या करते हैं, मेनली ओपन एग्रेशन करते हैं, दूसरों के ऊपर सामान तोड़ देना या दूसरों को ब्लैकमेल करना, ठीक है। तो इस प्रकार का जो नेचर होता है तो ये ओपन एग्रेसिव लोग करते हैं। तो ओपन एग्रेशन में भी प्रॉब्लम है। ऐसा करने से क्या होता है कि जब जिस टाइम पे हम लोग गुस्सा करते हैं हमारे अंदर कुछ हार्मोनल रिलीज होने लगता है।
तो जो हार्मोन ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हमारे अंदर शरीर में रहे तो शरीर के लिए सही नहीं होता। जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है, लोगों को नींद का प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन एग्रेशन जो होता है, हमारा शरीर एकदम ओपन अराउजल में रहते हैं, मतलब शरीर जो है एक्टिव मोड में रहते हैं, एनर्जेटिक मोड में रहते हैं। तो उसको अगर हम लोग एक सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाते तो क्या होता है, हमारा शरीर के लिए प्रॉब्लम करते हैं। तो ऐसे लोग भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने का चांसेस में रहते हैं। नेक्स्ट आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि असर्टिव एग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, लोग पॉजिटिवली अपना जो इमोशन है उसको बाहर करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पर्सन को गुस्सा आता है तो वो उस बारे में ना उनको इग्नोर करते हैं, ना उसको ओवरली एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में बैठ के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो जिस पर्सन के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है या जो सिचुएशन के ऊपर गुस्सा आ रहा है उस बारे में डिस्कस करते हैं। जो सामने वाला बोल रहे हैं उनके बात सुनते हैं, या जो खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जिस प्रकार के महसूस कर रहे हैं गुस्सा होने की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से, तो वो एक पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करते हैं। उसके वजह से ना वो पैसिव में चला गया ना ओपन में चला गया, एक हेल्दी वे में डायरेक्ट किया। तो उसके वजह से आपका जो गुस्सा आने का जो कारण था उसको एक्चुअली में रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं इस प्रकार के लोग। तो ये तरीका अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप गुस्सा को कंट्रोल करना चाहते हो। नेक्स्ट आते हैं कि आप बात करेंगे हम लोग गुस्सा अच्छा होता है या ख़राब होता है। तो गुस्सा करना अच्छा है। गुस्सा करने से क्या होता है, हमारे अंदर जो मैंने अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग है उसको एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। जैसे लोग जाते हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये क्या है, सर्वाइवल, मतलब इंसान को कोई सिचुएशन आ रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन पे हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन को कैसे फेस करें, उसके लिए एंगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एंगर क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब वहाँ से हम लोग को एक एनर्जी मिलता है। लेकिन वो ही आपको उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको एनर्जी बनाएं या फिर आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम का सोर्स बनाएं। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप उसको हेल्दी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वो हेल्दी वे में जाएगा। जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया था, तो आपका अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रहा है, कुछ आ रहा है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम को ऊपर ना फोकस करके उसको ठीक कैसे करें उसके बारे में फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं कि जब गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर में क्या होता है। तो गुस्सा आने की वजह से हमारे शरीर में, किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन रिलीज़ होता है, हमारा ब्रेन से हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये सब जो हार्मोन रिलीज़ होता है ये हमारा बॉडी को एक एक्टिव मोड में लेके चले जाता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है। तो ये जो एनर्जी है लॉन्ग टाइम तक रहने से हमारा शरीर के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारा शरीर का जो मसल जब एक्टिव हो जाएंगे क्या होगा, शरीर का जो मसल है वो कम्प्लीटली एक्टिव हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहने की वजह से मसल टेंशन हो जाता है। इसलिए जो मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों को शरीर पेन होने लगता है, तो इस कारण से भी है। एंड बहुत जो हाइपरटेंशन है, आप लोग देखेंगे जो हाइपरटेंशन है उनके अंदर गुस्सा का प्रॉब्लम है, नींद का प्रॉब्लम होता है, और भी बहुत सारा जो मेडिकल प्रॉब्लम है उनको मेडिकल प्रॉब्लम का मेडिसिन खाने से ही कम कंट्रोल में रहता है, लेकिन नेचुरली कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि गुस्सा की वजह से जो हार्मोन्स है वो उनके अंदर काम करते रहते हैं। फाइनली हम लोग आते हैं कि गुस्सा को कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उससे पहले, सबसे पहले उस प्रकार को जानने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आपके अंदर में एक जो बिलीफ सिस्टम है, इससे पहले मैंने बताया था एक वीडियोस में कि हम लोग जैसा सोचते हैं हम लोग वैसा ही पर्सन बनते हैं। जो पर्सन गुस्सा करते हैं उनके अंदर एक बहुत ही ख़राब आदत है कि वो लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। तो ये चीज़ आपको कम्प्लीटली बोलना बंद करना है। फर्स्ट स्टेप ये है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको बोलना है रोज़, ये मुँह से, मतलब मन के अंदर बोले या मुँह से स्टार्टिंग में बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको ये बोलना है कि मैं एक शांत स्वभाव का इंसान हूँ, मैं अपना गुस्सा को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको डेली
खुद को मन के अंदर बोलना है। इसके अलावा भी और एक चीज़ में ध्यान देना है आपको, जैसे आपके सामने जो लोग हैं, सराउंडिंग में लोग हैं जो आपको जानते हैं, उनको पता है कि आप एक गुस्से वाला इंसान हो, तो वो लोग जब रिपीटेडली बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो, तो जब भी कोई आपके गुस्से के बारे में बात करे तो आपको इस तरीके से रेस्पॉन्ड करना चाहिए कि नहीं, मैं आजकल अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रहा हूँ एंड मेरे को लग रहा है कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर एक बिलीव आ रहा है कि मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कम हो रहा है। नहीं भी हो रही है तो आपको इस तरीके से बताना है कि मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो मतलब जब भी कोई गुस्से के बारे में बात करे, आपके गुस्से के बारे में, तो आपको एक पॉजिटिव, आपके अंदर से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आना चाहिए। मैं गुस्से वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, उस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं बोलना है। आपको हमेशा रिपीटेडली बोलना है, मैं एक शांत स्वभाव का इंसान हूँ, मैं अपना गुस्सा को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये हो गया। उसके बाद आता है हम लोग जब भी आपको गुस्से का सिचुएशन आएगा, आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे खुद को। सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपने अंदर एक्सेप्ट करना चाहिए जिस टाइम पे भी गुस्सा आ रहा है कि मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है। जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे आगे का प्रोसेस नहीं होगा, तो इसलिए आपको एडमिट करना है कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। उसके बाद खुद को मन में दोहराना है, खुद का नाम लेना है। जैसे मैं बोलूँगी, लिम्पी आप अपना गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हो, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता हूँ, ये बोलना है। अब क्या होगा, इंस्टेंटली तो चीज़ें नहीं होगा ना। आपके जब भी गुस्सा आएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले हमारा फिज़िकल चेंजेस आना शुरू होता है। जैसे जो ओपनली एग्रेसिव होता है उनमें क्या होता है कि जोर से दांत ऐसा करेंगे, आंखें बड़े बड़े हो जाएंगे, आईब्रोज ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मार्किंग आ जाता है, लंबे लंबे सांस लेने लगते हैं, सांस फूल जाता है उनका, शरीर से पसीना निकलने लगता है, हाथ जो मुट्ठी बंद कर लेते हैं, शरीर का जो मसल है वो टाइट हो जाता है। तो इस प्रकार का उनके अंदर फिज़िकल चेंजेस आने लगता है। तो ये चीज़ नोटिस करना है कि ये जो हो रहा है मेरे अंदर, तो उस टाइम पे मतलब खुद को एक बताना है, खुद को बताना है नाम लेके कि तुम लिम्पी, तुमको अभी अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हम लोग पॉज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले से कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको जब भी आपको गुस्सा नहीं आता है, ये जो सेकंड स्टेप बताए उसके लिए है ये। जब भी आप गुस्सा नहीं कर रहे उस सिचुएशन पे प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, मिरर के सामने जाना है, मिरर के सामने बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, बैठ जाइए तो ज़्यादा बेटर है, बैठ जाइए। आप बैठ के क्या करना है आपको, ये जो जिस प्रकार के, क्योंकि हर किसी का गुस्सा का जो एक्सप्रेशन है, जो किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं सबका तरीका अलग अलग है। तो मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि जैसे होता है कि फिज़िकल चेंजेस आते हैं, तो आपको ये नोटिस करना है कि आप जब गुस्सा करते हो तो आपके अंदर किस प्रकार के फिज़िकल चेंजेस आती है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो वही चीज़ आपको मिरर के सामने करना है। तो करने से पहले आपको खुद को एक कमांड देना है। जैसे मैं बोलूँगी, लिम्पी अभी तुमको गुस्सा होना स्टार्ट होना है, तो जैसे बोलेंगे स्टार्ट होना है, उसके बाद आपको मुट्ठी बंद करना है, दांत जोर से दबाना है, आइज़ बड़े बड़े कर लेनी है, सांस जोर जोर से लंबे लंबे सांस लेना है। तो ये सब प्रोसेस करना है और आपको 1 मिनट तक ऐसा करना है और आपको नोटिस करना है कि मेरा अभी लंबे सांस जैसा फूल रहा है, आइज़ बड़े बड़े हो रहा है। तो मिरर के सामने खुद को देखना है आपको। तो ये थोड़ा सा फ़नी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, बट इट्स रियली वर्क। ओके, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है एंड मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये फुलफ़िल हो सकता है। ओके, बैक टू दिस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये किया, 1 मिनट तक ऐसा किया। उसके बाद 1 मिनट तक करने के बाद खुद को कमांड देना है, लिम्पी अभी आपको गुस्सा कम करना है, तो ऐसे बोलना है। उसके जैसे बोलेंगे, बोलने के बाद आपका जो सिम्टम था, जैसे जो बताया कि आइज़ बड़ी हो जाना है, उसको छोटा कर लेना है, या आईब्रोज कम नीचे कर लेना है, हाथ की मुट्ठी ढीला कर देनी है, सांस धीरे धीरे लेना स्टार्ट करना है। तो ये क्या हुआ, ये आपने जो कमांड दिया दोनों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने दिमाग को एक सिग्नल दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगा। तो जिस टाइम पे आपको गुस्सा आएगा, आप उस टाइम खुद को बोलेंगे कि लिम्पी अभी तुमको शांत होना है, तो आपका माइंड उस हिसाब से कम करने लगेंगे। तो ये चीज़ है, तो आपको इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आप बोलेंगे आपको अभी शांत होना है, तो आपके जो फिज़िकल सिम्टम है उसको कंट्रोल करने कम करने का कोशिश करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा
कम होने लगेगा। जो आप अंदर से जो फील कर रहे हैं ना वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जो हाई फील कर रहे थे उसको धीरे धीरे लो होना शुरू हो जाएगा। तो फिज़िकल सिम्टम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे फिज़िकल सिम्टम कम हो गया, उसके बाद आप खुद को वो इन्फॉर्म करना है, खुद को सिग्नल देना है अपने माइंड में कि मेरे को जो गुस्सा आ रहा है किस वजह से गुस्सा आ रहा है, उसके बारे में सोचना है। आपका माइंड खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाएगा। तब किस वजह से गुस्सा आ रहा है, किस पर्सन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आपको कारण जानना है गुस्सा का। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मतलब उनको पता ही नहीं है, मेरे को बस गुस्सा आ गया। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। एंड अपना जो इमोशन है उसके साथ में नहीं बहना है। जो फील करते हैं ना गुस्से में, तो हम लोग उसमें फ़्लो में चले जाते हैं। जो लॉजिकल पार्ट है हमारा, चिंता भावना करने का शक्ति, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। वो नहीं होने देना है। जब आप फिज़िकल सिम्टम के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो वो खुद ब खुद आपके मन में आएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा। तो ये किया आपने, सोचा कि मेरे को किस वजह से गुस्सा आ रहा है, किस पर्सन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो उसके बारे में आप बात कीजिए। मतलब कि सल्यूशन के बारे में सोचिए। जो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था एक, कि हम लोग को प्रॉब्लम के बारे में नहीं, सल्यूशन के बारे में सोचना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। ओके, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसे सुनाया, वो मुझे ऐसे गाली दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हम लोग उसमें जाते हैं। हम लोग कि ओके अभी इस चीज़ को ठीक कैसे करें, उसमें नहीं जाते। हम लोग जाते हैं कि प्रॉब्लम के ऊपर, बॉस ने मेरा जॉब चला गया, अब मैं क्या करूं। जो नशा करते हैं वो लोग का होता है कि ओके घर वाले मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे, मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को बोल रहे कि मैं नशा कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ अभी। जाके क्या करना है, नशा करना। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करनी है, प्रॉब्लम से भागना है। तो जो प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हैं वही जाके दोबारा नशा करता है, वही जाके आउटब्रेस्ट करता है। ठीक है, अगर कोई चाहेगा कि मैं अपना गुस्सा को कंट्रोल करना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहता हूँ, वो सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। अगर जैसे घर वाले आपके बोल रहे बार बार कि आप बार बार आपके आंखें लाल है तो आप नशा करके आए हो बाहर से, तो आपको उस टाइम पे घर वालों से पूछना है, इस बारे में बात करनी है, ना कि नशा करना है। आपके गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा है, नशा कर लिया, किस वजह से झगड़ा हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, वो उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो ऐसा करके करेंगे तो आपका प्रॉब्लम का सलूशन भी हो जाएगा, आपका गुस्से का कंट्रोल भी हो जाएगा। यानी आप खुद के ऊपर अप्लाई कीजिए। आप अगर अपने आसपास के लोगों को जानते हो उनसे भी ये शेयर कीजिए, क्योंकि वो मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो इसको गुस्सा नहीं आता होगा, एंड गुस्सा की वजह से प्रॉब्लम नहीं आता होगा। तो ये छोटा सा गुस्सा कि 2 मिनट 3 मिनट का गुस्सा की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं लाइफ में। तो मेरा कोशिश ये ही है कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आपका गुस्सा ठीक हो जाए। एंड आप इसके ऊपर और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट कोई वीडियोस बनाना है, अंगर के बारे में और भी कुछ पूछना है तो आप बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।